18 बॉम्ब ब्लास्ट आरएसएस और उससे जुड़े हुए संगठनों ने किए। तमाम मुजरिम आरएसएस के ऑफिस वर्कर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल के थे। रघुवंश जो महाराष्ट्र का एटीएस चीफ था, वो सिर्फ मुसलमान लड़कों को फंसाता था और हिंदू मुजरिमों को आज़ाद छोड़ देता था। हकीकत में कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर, असीमानंद, इन सब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। असीमानंद ने यह भी कहा था कि वह मुसलमान लड़कों पर टॉर्चर होता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन अब सारे मुजरिम सत्ता में आ गए हैं। आप देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं मोदी को फांसी दे दूंगा, लेकिन अब मोदी ही प्रधानमंत्री बन गए तो फैसला कौन लेगा? तो हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम स्कॉलर जुड़ चुके हैं, सफरुद्दीन साहब। हम सीधे सबसे पहले उन्हीं का रुख करते हैं। तमाम और गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सफरुद्दीन जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सफरुद्दीन जी, जिसका जिक्र हम कल भी कर रहे थे बैन को लेकर, आज सर बैन हो चुका है। आप सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया, आज सर बैन हो चुका है, आप सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया इस पर। मैं समझ रहा था कि नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल के रास्ते पे चलकर भारत से आतंकवाद का जो एक माहौल बनाई है आरएसएस में प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पर प्रतिबंध लगा दिया जिसको छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे चुकी है। वो है पीएफआई, जिसके बारे में कोई सबूत आज तक हाथ में नहीं लगा। कोरोना के दिनों में जिन्होंने ऑक्सीजन दिया, जिन्होंने अनाज दिया, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबको, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पर प्रतिबंध लगाया जो एक पत्थर किसी बस पे नहीं मारे आज तक। वो तो बॉम्ब फोड़ना तो छोड़ दीजिए, और जो आरएसएस के गतिविधियां हमने देखे, यशवंत सिंडे ने बताए और दूसरे लोगों ने, और एनआईए और सीबीआई कोर्ट्स के अंदर जो इनके ऊपर केसेस चल के 20-20 साल की सजा हो गई, उन हिंदुत्व आतंकवादियों को आजाद छोड़ दिया गया। सत्ता के नशे में दुर्योधन और दुशासन के रास्ते पे चल रहे हैं मोदी अमित शाह। और आज जस्टिस कोलसे पाटिल कहते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के वीर सावरकर को इंग्लैंड के कोर्ट ने रेप के मामले में किया था। लंदन के अंदर उनके ऊपर रेप का केस साबित हुआ, इसीलिए उनको नहीं माना जाएगा। जस्टिस कोलसे पाटिल ने कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने।